बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेगरेंस कॉल्ड स्विस अरेबियन शॉक। ठीक हो गया, नॉट शॉक, शॉक, SHASHAWQ, शॉक। ठीक हो गया। और ये इन्होंने अरबी में भी इस तरह लिखा हुआ है। बॉटल का जो है ना कलर बहुत ही नाइस है। बॉटल ओवरऑल लुक वाइज बहुत अच्छी है। इसके बाद कैप इसका जो है ना वो काफ़ी स्टडी किस्म का लॉक होता है और काफ़ी अरसे से मेरे पास बोतल है और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं आया। जो क्रोम उतरने वाले इस तरह के मसले मसाइल होते हैं वो इसमें अभी तक नहीं हुए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। स्विस अरेबियन एक कंपनी है, उसकी तरफ से ये परफ्यूम आती है। पाइनएप्पल बॉम्ब फ्रेगरेंस है ये। अगर किसी को पाइनएप्पल का नोट पसंद हो, कुछ लोग होते हैं वो क्रीड को इसलिए बाई करते हैं कि उनको पाइनएप्पल पसंद है, तो वो जो है ना क्रीड उस लेवल का पाइनएप्पल बॉम्ब नहीं है। हासिवत निशान हासिवत जो है वो थोड़ा बहुत पाइनएप्पल बॉम्ब कह सकते हैं उसको, ज़रा स्वीट और स्मोकी अजीब सा पाइनएप्पल है उसमें, ज़रा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है वो, इस जैसी नहीं है। कुछ लोग वो समझ के जो है ना इसको बाय कर लेते हैं। और उसके बाद जो क्रीड में पाइनएप्पल है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि वो एक फ्रेश स्पाइसी फ्रेगरेंस है। उसके साथ जब पाइनएप्पल आता है तो वो फील जो उसकी ओवरऑल है ना वो फ़र्क आती है। ये एक पाइनएप्पल पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेगरेंस है, इसमें बस है ही पाइनएप्पल। इसमें अब जो मेंशन हुआ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ मेंशन हुई हुई है। इसके जो अकॉर्ड्स हैं उसमें मेंशन है फ्रूटी, स्वीट, वुडी, ट्रॉपिकल, मस्की, लेदर, एम्बर, फ्रेश, स्मोकी, सिट्रस। लेकिन ये मेरे हिसाब से बड़ा जो है ना एक लेटरल किस्म का इसका सेंट प्रोफाइल है, इसमें चेंज नहीं आती। ये आप इसकी लास्टिंग अच्छी बनी है और ये आप जब इसको इधर स्प्रे कर लें, ख़ासतौर पर कपड़ों में मैंने स्प्रे की, कल मैंने ये लगाई हुई थी, तो ये आपने स्प्रे कर ली एक दफ़ा, आपको जैसी ये महसूस हो रही है ना, आपको 3 4 5 घंटे बाद भी सेम वैसी ही महसूस होगी। स्प्रे मारते ही जो फीलिंग है ना इसकी, वो वैसी की वैसी हो जाती है जो एंड तक है। तो ये चीज़ मुझे इसमें महसूस नहीं होती कि ये जो है ना कुछ चेंज करता हो। इसके नोट्स जो मेंशन है वो है पाइनएप्पल, ब्लैक करंट, बर्गमॉन्ट टॉप पे। उसके बाद मिडल में बर्च एंड लिली ऑफ द वैली। बेस में एम्ब्रॉक्सन, पिचोली, मस्क। एम्ब्रॉक्सन मेंशन है लेकिन ये एम्ब्रॉक्सन हैवी फ्रेगरेंस नहीं है। जो लोग परफ्यूमों को जानते हैं उनको पता होगा कि एम्ब्रॉक्सन हैवी जो फ्रेगरेंसेज होती हैं वो किस तरह स्मेल करती हैं। वो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो उस तरह मेंशन तो है एम्ब्रॉक्सन समझ के, ये ना वो ना समझ लें कि जनाब एम्ब्रॉक्सन हैवी है। एम्ब्रॉक्सन हैवी फ्रेगरेंस नहीं है। एक बहुत ही बेसिक फ्रूटी फ्रेश फ्रेगरेंस है। और इसमें जो है ना मुझे पर्सनली पाइनएप्पल खाना भी पसंद है, पाइनएप्पल जूस भी पसंद है, पाइनएप्पल की हर चीज़ पसंद है और इसलिए मुझे फ्रेगरेंसेस में भी पसंद है। फ्रेगरेंसेस में हालांकि मेरा ख्याल से कि बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं पाइनएप्पल के अंदर ना, लेकिन ये बहुत अच्छी है। और इसके अंदर मैंने ये देखा है कि इसमें अब चेंज आ गया है। आपको ऐसी शायद बॉटल ना मिले, इसमें बॉटल आ गई है वो चौरस सी बॉटल आ गई है। इस तरह की अल्दुर अल मकनून है ना लताफ़ा की, उससे मिलती हुई थोड़ी सी लंबी सी बॉटल आ गई है। और उसके बाद इसकी मैंने जो है ना इसके ख़िलाफ़ बातें ज़्यादा सुनी हैं, उससे पहले नहीं थी। अभी भी इसकी रेटिंग जो है ना वो 4 स्टार रेटिंग है फ्रेगरेंटिका पे। लास्टिंग वाइज बहुत अच्छी लास्टिंग है इसकी, बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा सकती है। लेकिन थोड़ी सी बचकाना फ्रेगरेंस है, 30 से नीचे वाले ही मेरे ख्याल से ट्राई करें तो बेहतर है। उससे ऊपर वालों के लिए थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। अब ये सिमिलर किससे है, इससे बहुत सिमिलर एक फ्रेगरेंस है, वो है क़ैद अल फुरसान। ठीक है ना, क़ैद अल फुरसान अनलिमिटेड में पड़ी हुई है। क़ैद अल फुरसान खुद मैंने बहुत सारी सेल की हैं। तो क़ैद अल फुरसान जो है वो मेरे पास अपने पास बची नहीं है। वो इतनी डिमांड थी, वो सारी की सारी निकल गई हैं। मेरा दिल तो था कि 1 2 मैंने रखने पीस, लेकिन वो उसकी डिमांड बहुत थी और उसकी जो तारीफ़ें लोगों ने की हैं ना, उसकी अन्य तारीफ़ें करते हैं लोग। वो वाकई बहुत अच्छी परफ्यूम है। 90 ml है, मैग्नेटिक कैप है। अच्छा, वो जो है ना उसके मैं आपको नोट्स बताता हूँ। वो इसी तकरीबन सेम अकॉर्ड्स के साथ आती है। उसमें टॉप में पाइनएप्पल और सैफरॉन है, जैस्मिन और बलसैम फिर है मिडल में, और एम्बर, सीडर, अगारवुड ये बेस में है। वो इसके मुकाबले में समझें कि वो कंप्लीट फ्रेगरेंस है। इसका अगर आप देखें, इसका ये जो है ना बस ये समझें कि एक डंडा है और वो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हर एस्पेक्ट को उसने जो है ना वो टच किया हुआ है। तो क़ैद अल फुरसान बहुत अच्छी परफ्यूम है अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसमें से सिर्फ पाइनएप्पल निकालना है और आपको पाइनएप्पल वाला नोट चाहिए और आपको एक डिसेंट फ्रेगरेंस चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है। लेकिन क़ैद अल फुरसान इससे बेहतर ऑप्शन है अगर आप एक कंप्लीट फ्रेगरेंस ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी कलेक्शन में हर किस्म की फ्रेगरेंस है लेकिन आपको पाइनएप्पल से अलग मोहब्बत है, तो पाइन दी एलो ये जो चीज़ है ना ये वाकई आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी। बाकी इसके बारे में आपको बता दूं कि मेरे पास ये तकरीबन 2 साल से प्लस हो गया, उस वक्त से पड़ी है।
और उस वक्त से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको बहुत दफ़ा लगाया है। जिसको मैंने अभी तक इसका नेगेटिव रिव्यू अपने सामने नहीं देखा। मेरे पास बहुत से लोगों ने आके कलेक्शन चेक की है, दोस्त हो गए, कज़न हो गए, घर वाले हो गए, तो वो आके मतलब 90% लोग जो है ना इसकी तारीफ़ ही करते हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि ऑनलाइन मैं नोट कर रहा था कि ये इसके बारे में कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के अंदर ना इसको रगड़ा जाता है कि यार ये बस पाइनएप्पल है, ये क्या है। उस समय लोगों ने उसकी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा की होती हैं कि बंदा ख़रीद के उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है कि शायद पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो उस इतनी उम्मीदें लगाने वाले परफ्यूम नहीं है। प्राइस इसकी तकरीबन 5000 के अंडर होगी या 5000 के आसपास होगी और ओवरऑल डिसेंट फ्रेगरेंस है। किसी को डिकन चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं डिकन दे दूँगा। लेकिन ये ना मतलब एक मज़े की चीज़ है, कंप्लीट फ्रेगरेंस उस तरह नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत मज़ा कराती है और मैं इसको जो है ना रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी परफ्यूम है ना जिसकी बेस के अंदर बहुत ही कोई हैवी किस्म के नोट्स हैं, जिस तरह मिसाल तौर पे वाइल्ड कोल्ट में है, या फिर आप क़ैद अल शबाब देख सकते हैं, बहुत ही हैवी या किसी से बर्दाश्त नहीं होती थी, मनूस परफ्यूम है वो। उसका एक स्प्रे मारें, इसका 3 स्प्रे मार दें, उसके ऊपर लेयरिंग करें, तो आपको एक मज़े का जो है ना वो ब्लेंड महसूस होगा। उसके बगैर वो ना लगाना। क़ैद अल शबाब किसी के लिए नहीं है भाई, वो कोई ना ले, वो दिमाग ख़राब कर देगी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपलोड करना भूल गया था। वो था ही है कि डोंट बाय दिस फ्रेगरेंस। अब मैंने कहा मैंने इसका रिव्यू लगा, मतलब वो एक तो एडिट करनी थी, अच्छा खासा लंबी वीडियो थी वो एडिट इसलिए नहीं हो सकी, और दूसरा ये था कि वो मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, शायद लोग इसको क्लिक करेंगे ही नहीं। जब ऊपर नज़र आ जाएगा डोंट बाय दिस फ्रेगरेंस, शायद वो वैसे ही टाटा बाय बाय हो जाए। बाकी वीडियोज़ डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि जितनी देख सकते हैं देखें। खुद ही लोगों ने डिमांड इतनी दफ़ा की है, अब खुद नहीं देखेंगे तो बस कौन देखेगा। मैं खुद बैठ के देखूँगा। कोई मुझे यहाँ से अभी कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मैं लोगों की डिमांड के ऊपर जो है ना सब वीडियोज़ बना रहा हूँ। और कोशिश यही है कि अपनी पूरी जो है कलेक्शन उसको रिव्यू कर लिया जाए बिफोर लॉन्चिंग माई ओन ब्रांड। ठीक हो गया। मैं अपना ब्रांड इंशाल्लाह लॉन्च कर रहा हूँ, आजकल सीख रहा हूँ। 50-60 ऑयल रखे हुए हैं अभी मैंने, जिनको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इतनी सारी परफ्यूम से गुजर चुका हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें सीख के अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी चीज़ लॉन्च करूँ जो मैंने इतने अर्से सीखा है, उस सारे का जो है ना एक निचोड़। लेकिन ये हर किसी के लिए ब्रांड नहीं होगा, ये ब्रांड रैंडम लल्लू पंजुओं के लिए नहीं होगा। ये कोशिश करूँगा कि एड रन करने वाला काम भी ना ही करूँ, बहुत हल्के लेवल पे करूँ। ये नहीं है कि हर बंदा आके ख़रीदे, क्योंकि मेरी शायद प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा बने और वो क्वालिटी फिर बहुत ज़्यादा होगी। अब वो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी को ना अप्रिशिएट ही नहीं करना जानते ही नहीं हैं। उनको अगर आप लाख वाली चीज़ दें और 1500 वाली चीज़ दें, वो कहेंगे हाँ सेम एक ही है। अगर वो इस तरह के लोग हैं ना, उनके लिए वो ब्रांड नहीं है। पहले मैंने कहा वार्निंग दे दूँ कुछ लोगों को, जिन लोगों को फ़र्क महसूस नहीं होता चीज़ों में, तो वो मेरे ब्रांड से बिल्कुल भी जो है ना शॉपिंग ना करें। बाकी ये है कि रिव्यूज़ मेरे बहुत से अपलोडेड हैं। कभी कभी लोग ना मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि फ़लानी परफ्यूम का रिव्यू करें, वो ऑलरेडी अपलोडेड होता है। तो कोशिश करें जाके आप चेक कर लें, मेरे चैनल पे शायद आ रहा होगा, डिटेल रिव्यू की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको डिटेल रिव्यू मिल जाएंगे। उसके अलावा बेस्ट बजट फ्रेग्रेंसेस की एक पूरी सीरीज़ है, वो देख सकते हैं आप जाके। शॉर्ट रिव्यूज़ की सीरीज़ है, वो देख सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो मेरी मिल जाएगी जो रिलेटेड होगी। बाकी इसको अगर हम वाइंड अप करें तो ये दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। बॉटल अच्छी है, मुझे ना इसका बॉटल का कलर बड़ा प्यारा लगता है यार। इस तरह का ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर इसको लाइट के आगे रखा जाए ना तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। इस बॉटल का ओवरऑल कलर बहुत अच्छा है, बॉटल की लुक बहुत अच्छी है। स्विस अरेबियन ना ब्रांड ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये समझें कि एक नीश ब्रांड है, कॉपी ही कर रहे होंगे अक्सर चीज़ों की, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ की जो कॉपी है ना, वो है पाइनएप्पल विंटेज इंटेंस बाय परफ्यूम्स विंटेज। परफ्यूम्स विंटेज एक वो है ब्रांड है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और उन्होंने जो है ना ये लॉन्च किया था 2017 में एक परफ्यूम पाइनएप्पल विंटेज इंटेंस के नाम से। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये उसका क्लोन है बेसिकली। उसके अंदर मेन जो है ना उसके नोट्स और अकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं इसके, लेकिन उसके टॉप में साथ में एप्पल भी है, और उसके अंदर हल्का फुल्का डिफरेंट है। इसमें एम्ब्रॉक्सन है, उसमें एम्बरग्रिस है। तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज नज़र आ रही हैं नोट्स में, अकॉर्ड्स में, लेकिन मैंने वो चेक नहीं की। लेकिन लोगों के कहने पे मैंने कहा आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो रिसर्च किया उसके मुताबिक कि ये उसका क्लोन हो सकता है मे बी। अब इसकी जो है देख लेते हैं लॉन्च डेट क्या थी। ये वैसे बहुत पुरानी लॉन्च हुई है, तो हो सकता है इसका वो क्लोन हो, क्या पता। इसकी लॉन्च डेट शो नहीं हो रही फ़िलहाल, आई डोंट नो वाई, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इस पर फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कौन किसका क्लोन है क्या है, लेकिन अच्छी डिसेंट फ्रेग्रेंस है, बाय कर सकते हैं। टॉक टू द नेक्स्ट वन।